घर क्या करने हैं? अगर खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो ऐसे मोदी को क्या करना है? राशन 5 किलो दे रहे हैं। राशन 5 किलो राशन किसके लिए होता है? ये 10 दिन में खत्म हो जाता है। अगर अपने तो वो कपड़े अच्छे डालता है, गरीबों के लिए बारे कुछ नहीं सोचता। हमारे तो गली में नालियां नहीं बनी है, गलियां नहीं बनी है। हम उसको देंगे वोट जो गलियां बनाए, सरपंच भी उसको बनाएंगे। हम बेकार लोगों को सरपंच नहीं बनाएंगे। मोदी जी तो अच्छे प्रधानमंत्री हैं। बोले अच्छे प्रधानमंत्री है, जो पहले प्रधानमंत्री वो नहीं है। प्रधानमंत्री वो नहीं, इसने तो बिल्कुल चमड़ी दे दिया। एक तेल की बोतल आज कितनी की, आधा लीटर की कितनी की है? 200 रुपए की। परिवार है वो कैसे जिएगा? दिहाड़ी भी तो बड़ी है। क्यों से दिहाड़ी? चार कुछ पैसा नहीं दिया। हम सब कुछ सुना साहब, कुछ दिया नहीं। भरोसा नहीं है। नहीं भरोसा इसके पर। एक बार भरोसा कर लो। कैसे भरोसा करेंगे? मोहन सिंह भी था, वो भी प्रधानमंत्री था। उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं जैसा इसने कर दिया। जैसा इसने कर दिया, हम दोनों हाथ से कान पकड़ते हैं। 15 लाख भी दिया था, वो भी लोगों को फुद्दू बना दिया इसने। बनाया कि नहीं बनाया? कहाँ गया 15 लाख? काम साहब प्रधानमंत्री बनता, काम वो करो जो होने वाला है। ऐसे झूठ बनकर प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। झूठ नहीं बोलना। फोटो दिखाई जा रही हैं, फोटो तो नकली है, झूठा है पूरा, झूठ है पूरा। अब सरकार झूठ थोड़ी बोलेगी। अरे बोलेगी ना, आजकल हाई झूठी सरकार कर रही है। झूठी सरकार। हाँ, ये कैसे? विज्ञापन जो छप रहे हैं उसमें रिंग रोड दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया रोड। लिंक रोड को क्या करना है? गरीब बंदे लिंक रोड को चट रहे क्या? लिंक रोड को उनको ला लेंगे जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं। गरीब बंदा क्या करेगा? 2 वक्त की रोटी, जिनके गरीब लिए रोटी इतनी महंगी हो गई है, क्या कहाँ से खाएगा बंदा? 5 किलो रैली में आए थे। राहुल गांधी को सुनने आए थे। लेकिन राहुल गांधी तो नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, नहीं, कैंसिल हो गया। तो फिर हम भी घर जा रहे हैं। अच्छा, घर जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, बड़े सारे लोग हैं जो कैमरा से बचना चाहते हैं और कांग्रेस को क्यों डालते हैं वोट आप? वो कह रहे हैं कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया देश का। उसका नहीं हमें पता, लेकिन हम डालते हैं। जनता जिताने की बात कर रही है। अब अंदर चलते हैं रैली के थोड़ा सा। कि वो इधर भी वोट पान और उधर भी कांग्रेसी वोट पाई जाए। सफल हुए हैं दीवारों पर बैठ कर के लोग यहाँ पर इनकी बातें सुन रहे हैं। इनसे जान लेते हैं। अपना नाम और हर काम किताब गलियां पुराइया नलके हर हमने हर चीज बनाता के ऊपर बैठे हुए हैं ये सब लोग। इन लोगों से कुछ पूछ लेते हैं कि ये लोग क्या बदलाव चाह रहे हैं। पास आ जाओ। सर नाम 10-12 साल झूठे बातें की, क्या दिया उसने? ये देखो कितना झूठ है यार, दर बज रहा है। क्या किया इसका? ये बच्चे है ना, लेकिन आज तक मैं पहली बारी सुनिया। जो इधर स्कूल हैं उनमें टीचर नहीं है, जो अपने हॉस्पिटल हैं उनमें स्टाफ नहीं है। बीजेपी ने हमारे को क्या दिया? बॉर्डर वालों को पैसों वालों के लिए थोड़ी बहन है। अच्छा, कौन करना? पैसे दो, खाने में पैसे जमा करो, जो मर्जी उठा लो। ऐसा चल रहा है। ऐसा चल रहा है, हमने खुद देखा है। इसमें सफाओ की क्या बात है? सच है। बदलाव क्या बदले? बीजेपी का दिया हुआ है। 13 महीने का साल बनाया इसने, खुद बनाया। 13 महीने का? 13 महीने का। हाँ कुछ नहीं है, कहाँ है? सिर्फ हवा में है, बोल देते हैं। 15 साल से हमारा पुल बन रहा है, 14 साल से आज तक ब्रिज नहीं बन सकन से। देखिए दुनिया परेशान है, गरीब जनता परेशान है। सर सब तो बड़ा मुद्दा ये है कि सर हमारा जोड़ियन तो प्लाम वाला का रोड जो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। हमारा सर बिजली ट्यूबवेल जो भी है सर उनकी रिपेयरिंग नहीं हुई। सर सब तो बड़ा मुद्दा एक और डेली वेजर का, जो ताराचंद जीतेंगे वो करवाएंगे। इतने सारे लोग इकट्ठे हैं और लोगों की एक ही मांग इस विधानसभा में ताराचंद, क्योंकि ताराचंद के लिए वो ये कह रहे हैं कि ताराचंद ने लोगों के लिए काम किया। बीजेपी सरकार अच्छी थी? नहीं, क्यों? मुझे तो जीरो लाख को हाई देगा नहीं पैसे। सबसे झूठ बोल दिया। हाँ, जो बीजेपी रोड नहीं बना, जो सब टूटा फूटा, कुछ भी नहीं। गरीबों के लिए गरीब ना गरीब उठा करे और थल्ला टूरिए गरीब ही देता का काक नहीं। बहुत ज्यादा सोचा गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये दावा सभी दावे गलती की है। कौन सा दावा ठीक किया उसने? कोई नहीं किया। पहला दावा तो जो उसने जे गलती किया 370 जेडी तोड़ी।
नहीं ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਥ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਬਣਿਆ ਹੱਥਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਕਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਖਾਣੀ ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾੜੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਟੀਆਂ रियासत भर में और रियासत के बाहर वो आप लोगों की वजह से। बहरहाल सबसे मैं माफी कि कोई भी डिमोरलाइज ना हो, कोई भी इस चीज की चिंता ना करे। जब भी कोई कार्य जब करते हैं, जब भी कोई शुभ काम करते हैं, कुछ ग्रहों की चाल होती है, उसमें मुश्किलातें जरूर आती है। खड़गे साहब का प्रोग्राम रखा 4 दिन पहले, यहाँ पे रखना, इधर लगा लेना, यहाँ पे तो ठीक है, सीधा उनके जहाज को टेक्निकल क्लियरेंस नहीं दी गई। राहुल जी का प्रोग्राम, मुझे दिल्ली से ही मैसेज आया कि राहुल जी आपके वहां आना चाहते हैं। आज बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से उनका भी कैंसिल करना पड़ा। लेकिन मीर साहब, हम बॉर्डर के लोग, दूर दराज रहने वाले लोग हैं, कई कई जगहों का सामना करने वाले लोग हैं। हर चीज हमारे पास देरी से ही पहुंचती है। इम्तियाज नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं। बहरहाल अब इंसाफ और फैसला आप लोगों के कंधों पे है, आप लोगों के हाथ में है। कुछ भी हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो। आपने 1996 में मुझे चुना, जब जम्मू और सांबा दोनों डिस्ट्रिक्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट होता था, 13 कंस्टिट्यूएंसी थी। 13 में से मैं अकेला कांग्रेस का एमएलए जीता था उस वक्त। आप लोगों ने जितवाया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने मुझे विधायक दल का नेता बनाया, सीएलपी लीडर बनाया। फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके मुकाबले में समझो अपोजिशन लीडर था। मेरी पहचान बनी। बहुत सारे लोगों को मैंने उस वक्त पार्टी टिकट लेने में मदद की। दूसरी दफा आप लोगों ने चुना। जिस सरकार के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद थे, जिस सरकार के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद भी बने, मैं उन महान बड़े लीडरों के दौरान जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर था। 6 साल 2 महीने रहा। मैंने उसका भी फायदा उठाने की कोशिश की। जो मेरी पहचान थी, जो मेरी ताकत थी, उसको इस्तेमाल किया। बड़े बड़े अफसरों के उसको इस्तेमाल किया। मंत्रियों पे एडिशनल फंड्स लेके मैंने सड़कों के जाल बुने,
एडिशनल फंड्स लेके मैंने सैकड़ों सैकड़ों ट्यूबवेल डगवेल बनाए। एडिशनल फंड्स लेके मैंने हजारों हजारों बिजली के पोल, सैकड़ों ट्रांसफार्मर हर घर में बिजली पहुंचाने की कोशिश की, यहां तक कि लोगों के खेतों में भी बिजली पहुंचाने की कोशिश की। जगह जगह स्कूल खोले, अपग्रेड किए, रहबरे तालीम स्कीम हमने बनाई, उसके तहत हजारों बच्चियों और बच्चों को हमने टीचर लगाया। अगर उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इम्तिहान पास करके लगना होता तो शायद ही वो सिलेक्ट हो सकते हैं। जहां हमने ट्यूबवेल बनाए, सड़कें बनाई, बिजली के प्रोजेक्ट बनाए, वहां हजारों लोगों को हमने नीड बेसिस डेली वेजेस लगा के रोजगार के साधन दिए। आपके लिए जहां रिजर्वेशन कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, हिंदुस्तान का कानून, अंबेडकर साहब का बनाया हुआ कानून जम्मू कश्मीर की असेंबली ने पास नहीं किया था। 2004 में जब मैं स्पीकर था, हमने कोशिश की और वो कानून पास करवाया। जब मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कानून बनाया। बहुत सारे मिनिस्टर भी हमारा साथ छोड़ गए, जो जम्मू के लोगों से वोट लेके एमएलए बने थे, मंत्री बने थे। उनमें सिर्फ एक मीर साहब ही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया और मैं वो कानून पास करवाने में कामयाब रहा। सोनिया जी को आन तोड़ लेना पड़ा। भाई, एमएलए सरकार लोग बनाते हैं कि हमारे लिए कानून अच्छे बने, हमारे लिए स्कूल, बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, बिजली के प्रोजेक्ट लगे, पीने का साफ पानी मिले, हमारी गलियां नालियां पक्की हो। भाई, हमने तो स्पेशल प्रोजेक्ट लगा के 3 क्लस्टर मॉडल विलेज बनाए। मीर साहब, पूरे हिंदुस्तान में क्लस्टर मॉडल विलेज का रिवाज कहीं नहीं है, वो मैंने खोल के लोगों के लिए लाए 3 प्रोजेक्ट। और लोगों के दरवाजे तक हमने टाइलें लगा के पक्का करके सबको दिया। हजारों लोगों को रोजगार दिया, सड़कें, बिजली, पानी ताराचंद ने दिया। तो इसलिए लोग लीडर बनाते हैं। बहुत सारे लोग जात बिरादरी का नारा लगाते हैं। हमारे हिंदू मजहब में जात बिरादरी होती है ब्याह शादी करने के लिए, सभा सोसाइटी होती है समाज के सुधार के लिए। जे नहीं के ताराचंद डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए, फिर उसको अपनी बरादरी में सब लोग छोटे नजर आए, अपने बराबर का कोई नहीं, तो अपने बेटे की शादी किसी बड़े लाला के घर में करे ताकि उसके पास पैसा होगा और वो मेरी बराबरी करेगा। लेकिन जब वोट मांगने की बारी आएगी तो ताराचंद बरादरियों के नारे लगाएगा। नहीं, लीडर वो होना चाहिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, ब्राह्मण, राजपूत, ओबीसी, जाट सबको साथ लेके चले, सबका विकास करे, सबको रोजगार दे, सबके लिए अच्छे कानून बनाए। वो लीडर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि लगातार हमारे 2 बड़े प्रोग्राम फेल हुए, लेकिन पिछले कल तो बीजेपी के जोगी जी का प्रोग्राम भी तो कैंसिल हुआ। वो भी तो जहाज की वजह से ही हुआ।
वो भी जहाज की वजह से हुआ। कल मोदी जी को भी आना था, मोदी जी का प्रोग्राम भी कैंसिल हुआ। मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मैंने कहा कि मैं असेंबली की लास्ट इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। मुझे दुख इस चीज का है कि जो चीजें सड़कें, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, नियामतें, तहसीलें, सब डिवीजन जो मैंने बनाए थे, वहां जो स्टाफ नहीं दे पाए, उनको जो रिपेयर नहीं कर पाए, मेरी बनाई हुई चीजें मेरी आंखों के सामने तबाह हो रही हैं। अगर उनको सिर नो बनाना चाहते हो तो एक मौका दे दीजिए अपने बच्चों के रोजगार के लिए। हमारी पार्टी का फैसला 1 लाख से ज्यादा पोस्टें खाली हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस एंट्री की, हम 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे 1 साल के अंदर। हमारे सरकार के दौरान हम 35 किलो राशन देते थे, इन्होंने 4 किलो कर दिया। हमारी पार्टी का फैसला है, हमारी सरकार बनेगी, हम 11 किलो पर हेड देंगे। अगर 5 नफर हैं एक परिवार के 5 मेंबर, तो उसको 55 किलो मिलेगा। चीनी, केरोसिन ऑयल भी हम शुरू करेंगे। फिर जिस घर की मुखिया महिला है, उसकी मदद के लिए सरकार हर महीने 3000 रुपया देगी। 25 लाख जीवन बीमा होगा। और जो लड़कियां सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनसे कोई सूद नहीं लिया जाएगा। 5-5 लाख रुपया उनको कर्जा दिया जाएगा ताकि वो अपना काम अच्छे से करें। बाकी जो ताराचंद का स्टाइल काम करने का रहा है, वो आपने देखा है पहले। ताराचंद के दरबार में जो आ गया, वो खाली नहीं गया कभी भी। अगर मौका दोगे तो आगे भी जाने नहीं देंगे। पुलिस की भर्तियां मल्ला टाप, पुलावाला, खोड़, देवीपुर कैंप परगवाल में हम जो रैली करते थे, हॉटस्पॉट भर्ती उसको कहते थे, डीजी भर्ती 10 साल से हुई। 10 साल से हुई। 10 साल से टीचर लगे। 10 साल से नीड बेसिस डेली वेजर लगे। ताराचंद के वक्त जो लोग जमीनों पे काबिज थे, उनको मालिकाना हकूक दिए गए थे, आज इस सरकार ने वो खत्म कर दिए आपके हकूक। जमीनों पे बोर्ड लगाना शुरू कर दिए निकालने के लिए कि जमीनें खाली करो। हमारी सरकार आएगी, हम वो जमीनें बचाएंगे। कोई नहीं छीन पाएगा आपसे, क्योंकि वो हमारी ही सरकार के वक्त आपको दिया गया था। कितनी जंगें बॉर्डर पे हुई, राजस्थान से लेके करगिल तक। करगिल वार जब शुरू हुई तो पूरा बॉर्डर डिस्टर्ब हुआ, माइग्रेशन हुई। मीर साहब एक ही खौड़ बॉर्डर है, जिन लोगों को हमने 9 साल कैंपों में रखा, कैस्ट्रोल दी, राशन दिया, चीनी दी, केरोसिन ऑयल दिया, टेंट दिए, पानी दिया, और मवेशियों की चारे के लिए पैसे भी दिए। रिहैबिलिटेशन की बात आई, सोनिया जी की मदद से हमारी सरकार से हमने 78 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया, पैकेज सैंक्शन करवाया। बॉर्डर के लोगों को जहां के रहने वाले थे, वहां भी मकान रिपेयर करने के पैसे, जमीन फैक्टराइज करने के पैसे, तबाह हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से बनाने के पैसे, और 20 किलोमीटर दूर रिहैबिलिटेशन कॉलोनी बना के दी, जहां प्लाट दिए, सड़कें, बिजली, पानी, 50-50 हजार उस वक्त हमने मकान बनाने के लिए दिए।
और जो रिहेबिलिटेशन का पैकेज था 1 लाख पर फैमिली, जिन मवेशियों के पैसे आप चारे के नाम से लेते थे, उन मवेशियों के मरने के पैसे भी आप लोगों ने लिए वापस। तो भाई लीडर तो लोग इसलिए बनाते हैं, जात बरादरी के नारे लगाने के लिए नहीं, बरादरियों को लड़वाने के लिए नहीं, दूसरी पार्टियों के वर्करों को डरा के उनकी गाड़ियां रोकने के लिए नहीं। अफसोस की बात है कि आज भी 2 घंटे जाम लगा के रखा, हमारी 30 गाड़ियां फंसी हुई थी रास्ते। लेकिन मैं अपने तमाम लीडरों को, तमाम साथियों को कहूंगा, आप जीत रहे हो। लोगों की बुखलाहट में कहीं कोई गलती नहीं करना जो आपको उल्टी पड़ जाए। मुंह फेर के निकलो, ये 3-4 दिन निकालो, फिर बाद में देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डिसअपॉइंटेड नहीं होना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अपनी अपनी वार्ड में, अपनी अपनी पंचायत में सारे लोग ग्रुप बना के निकलो, जो रूठे हुए उनको मनाओ। जो हमारे 2 प्रोग्राम कैंसिल होने की वजह से डिसअपॉइंट हुए हैं, उनको भी अपील करनी है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। भगवान जो करेगा सब ठीक करेगा।